जोहार नमस्कार। रांची के मौजूदा सांसद संजय सेठ, जो वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं लोकसभा चुनाव में, उनके द्वारा आज एक बुकलेट जारी करके पिछले 5 साल में किए कामों को बताया गया है। जिसका एक पॉइंट यह है कि रांची के जुमार पुल के पास शमशान घाट का निर्माण, जिसका स्थानीय लोग स्तर पर काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। और इस बात को लेकर मैंने उनसे सवाल भी पूछा था, लेकिन ऐसा ग्रामीणों को लगता है कि सांसद महोदय ने जवाब जो है घुमा फिरा के दिया है। ग्रामीण जो है उनसे उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। तो सीधे लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना है उनका। क्या जितेंद्र जी, क्या लग रहा है कि सांसद महोदय ने, आपने सुना होगा जो मैंने उनसे सवाल किया था, रंजीत क्या कहना है? रंजीत जी, सबसे पहले आपका चैनल को झारखंडी जोहार, कतियानी जोहार। आज का परिवेश में जो संजय सेठ जी का बयान आया है उनका हम कटाक्ष करते हैं, क्योंकि ग्रामीण का जो समस्या है वो समस्या में कभी वो मुखर नहीं रहे हैं। और जो हम लोग का धरोहर है, जुमार नदी के सामने जो शमशान घाट बनने की जो योजना है और जो काम चल रही है, उनका हम लोग पूरे 50-60 गाँवों का वहाँ पर एक अस्थि विसर्जन का धरोहर है, हम लोग का अस्मिता का है, उसको बचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वो ज़बरदस्ती उसमें काम करवाने का कोशिश कर रहे हैं, उनका हम लोग विरोध करते हैं। और आज दिनांक 6/4/2024 को हम लोग समराला डीसी साहब के पास हम लोग बाकायदे उनका हम लोग निर्माण कार्य जो हो रहा है उनको हम लोग रोकने का प्रयास करने के लिए डीसी से हम लोग बाकायदा हम लोग उनका लिखित देकर आए हैं, राज्यपाल महोदय को देकर आए हैं और मुख्यमंत्री आवास में उसका ये विरोध का हम लोग चिट्ठी देकर आए हैं। उसका रिसीव हम लोग के पास है। इस चिट्ठी के माध्यम से लगभग 800 से 900 ग्रामीणों का हस्ताक्षर है, जो दादा पुरखा और आज से हमको लगता है 100 वर्ष हज़ारों वर्ष पहले से वहाँ जो हम लोग का अस्थि का जो विसर्जन जो हम लोग का पूर्वजों के अनुसार जो नियम के तहत जो होता है उस चलते आ रहा है, उसको ये लोग अस्मिता को मिटाने का काम कर रहे हैं। और संजय सेठ की बात है, वो हमारे सांसद हैं, जिन्होंने आज तक कोई भी गांव या कोई भी समाज के लिए और अगल बगल जितना भी शमशान घाट है उसके लिए कोई कार्य नहीं किए हैं। ये एक हथकंडा है, ग्रामीण को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इनसे सारे ग्रामीण बहुत खासे नाराज़ है और हम लोग इसका काम रुकवाने का प्रयास भी किए, फिर भी चंद लोगों की मुट्ठी में जाकर इसके काम को पुनः शुरू करवाया गया। उसका अभी भी हम लोग खंडन करते हैं, वहाँ पर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो शमशान घाट है तो वो शमशान घाट के पहले स्कूल भी है, उसके बाद इधर हमारे देश के जो रक्षक हैं उनका आवास भी है, तो वहाँ बहुत सारी दुर्गंधें आएंगी, बहुत सारी वातावरण भी दुर्गंधित होंगे। और जो हमारी जो नदी है, जो एक प्राकृतिक देन है, वो उसको भी लोग इसको प्रदूषण और उसको हरमू नदी जैसा इसको बनाने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमको लगता है 40 से 50 गांव के लोग इसका पुरजोर विरोध करने के लिए प्लानिंग किया जा रहा है। और आग्रह होगा संजय सेठ सांसद जी से कि इनको या कहीं ले जाके दूसरे जगह बनवाएं, लेकिन यहाँ पर सारी बच्चों का स्कूल को, छोटी बच्चों का स्कूल को और रोड से नज़दीक होने के कारण, प्रदूषण होने के कारण इसको अन्यत्र ले जाने का काम करें, अन्यथा ग्रामीण लास्ट में इसका पुरजोर विरोध करेगी और वहाँ नहीं बनने दिया जाएगा शमशान घाट। अच्छा, मतलब जुमार नदी को हरमू नदी बनने नहीं दिया जाएगा। और मैंने जब आज उनसे सवाल किया कि उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का सहमति से ही होगा, जबरन नहीं किया जाएगा, ग्रामीण जैसा बोलेंगे वैसा होगा, नहीं होगा तो जगह आगे कर देंगे, जैसा उन्होंने जवाब दिया। आपको क्या लगता है कि आप लोग करें काम मत शुरू हो चुका है क्या? देखिए, ये सरासर बात गलत है कि ग्रामीणों का सहयोग से, अगर ग्रामीण सहयोग करते हैं तो फिर विरोध क्यों करते हैं? आज हमारे पास जो ये आवेदन है, ये डीसी साहब, मुख्यमंत्री और माननीय महामहिम राज्यपाल को भी आवेदन दे गए हैं। इसमें 1000 लोगों का करीब हस्ताक्षर है। आपके हस्ताक्षर ऐसे नहीं, तो ये गलत बात है कि सहयोग है। काम वहाँ आरम्भ हो चुका है। हाँ, काम शुरू हो गया है वहाँ, बिना शिलान्यास के, है ना, बिना शिलान्यास के वहाँ पर काम शुरू हुआ है और गलत तरीके से हुआ है। अभी
आपका चुनाव का वो चुनावी माहौल है और आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता लगने के बाद ये काम शुरू हुआ है। पहले मतलब समझ में आता है, ये तो आचार संहिता लगने के बाद ये काम शुरू हुआ है। तो ये सांसद संजय सेठ ने मुझसे कहा था कि ग्रामीणों के सहमति के बाद ही काम आरंभ होगा, लेकिन जैसा कि वहाँ के रहने वाले स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि काम को आरंभ दिया जा चुका है और उनका कहना था कि अगर ग्रामीण सहमत नहीं होंगे तो स्थान को बदल देंगे। काम जब आरंभ हो चुका है तो फिर स्थान को कैसे बदलेंगे, ये एक गंभीर सवाल है। और क्या बोलना चाहते हैं कुछ लोग, क्या समस्या है? सांसद महोदय तो कह रहे हैं कि उपलब्धि है, जो उन्होंने उपलब्धि का जो बुकलेट जारी किया कि 5 सालों में उन्होंने कितना कितना काम किया है, जिस बात को लेकर आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसको वो उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को जाहिर करते हैं, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि रांची एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जिसमें यहाँ की जनजातियाँ हैं और यहाँ के जो मूलवासी हैं वो निवास करते हैं। आप जब उसके भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तो वो एक बीमार नदी है, जिसके अगल बगल में बहुत सारे खेत हैं, जिसे पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था की प्रणाली चलती है। जब तीसरी बात है कि जन्म, मृत्यु और शादी है परंपरा का एक हिस्सा होता है। तो हमारे क्षेत्र में अगर देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पारंपरिक अनुष्ठान अगर वहाँ करता है तो यहाँ के जो पारंपरिक अनुष्ठान हैं उनमें बहुत सारी समस्या हो जाएंगी और इससे क्या होगा कि प्रदूषण तो है ही, दूसरा है कि वहाँ के वातावरण में भी प्रभाव होंगे। वहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था है उसमें भी बहुत सारी परेशानी आ सकती हैं, जैसे कि अभी हरमू नदी में पूरा नाले का पानी छोड़ा जाता है। तो इससे इन सभी बातों से आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी परेशानियां हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी के पारंपरिक स्थल को, जैसे कि यहाँ जितने भी गांव हैं सभी के अपने पारंपरिक स्थल हैं जिसे गढ़ा बोलते हैं, जिसमें उस समुदाय के ही लोग उस स्थान को चुन के अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं या उनके अनुष्ठान करते हैं या उनकी व्यवस्था का वो हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर उस जगह को लेने का प्रयास करता है तो ये उनके स्थान के साथ खिलवाड़ है, उनको छीनने का प्रयास है, उनके पारंपरिक अनुष्ठान है उसको प्रदूषित करने या उनको खराब करने या अपने रीति रिवाज के प्रति उनको ढालने का एक षड्यंत्र हो सकता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी ने जो कहा है और जो ग्रामीण कर रहे हैं उसमें काफ़ी विरोधाभास है, लेकिन अगर काम स्टार्ट होता है या क्या कदम तो जितने भी ग्रामीण हैं सबको ये मिल के इसका विरोध कर ही चुके हैं। अगर इसके लिए वो इससे ज़्यादा लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो फिर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग का अस्थि विसर्जन का जो वहाँ पे ये है उसके साथ तो है ही है, डुगरूगढ़ा है। पूरा ग्रामीण हम लोग का जितना भी वहाँ पर पशु पक्षी जितना भी है, गांव का बकरी या मवेशी जितना है, सबको हम लोग चरने का या पानी पीने का वो एक स्वच्छ नदी वही है धोने का। या हम लोग पूरे रांची शहर का भी आदमी पानी पीते तो ये जुम्मा नदी के माध्यम से ही पीते हैं, क्योंकि सारा पानी जो है रुका डैम जाता है, रुका डैम से फिर आके पीएचडी से हम लोग ये करते हैं। ऐसे ना कि वो हरमू नदी को जितना गंदगी कर दी है वैसे गंदगी हो जाए। यहाँ पे पता चला जो लाश नहीं जला वहाँ पर लाश को नदी में ही फेंक दिया, ऐसा भी होता है। उसका राख को भी फेंक देगा नदी में, तो उसे जाने के बाद में तो पानी तो प्रदूषित होगा ही होगा। इसीलिए हम लोग का विरोध है कि वहाँ पे वो सौदागिरी ना बने, जिससे हम लोग का नदी जो है स्वच्छ रहे। ठीक है, काफ़ी गंभीर विषय है कि जुमा नदी का पानी जो है रुका डैम में जाता है और पूरे शहर को फिर वो सप्लाई होता है, पीने के पानी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कीजिएगा अगर बात आप लोग आगे किस तरह लड़ाई को? हम लोग सभी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, पहले भी हम लोग इसका विरोध किए हैं और आगे भी करेंगे। तो बोल रहे हैं कि जो ग्रामीण चाहेंगे वही होगा, बोल तो रहे हैं। बोलने से क्या होता है, कथनी और करनी में अंतर है ना। अगर कहते हैं तो फिर गलत हो रहा है वहाँ पर। वो बोले कि 2 दिन पहले हम लोग आके ग्रामीणों से बैठ के बातचीत करेंगे, उसके बाद हम लोग काम को शुरू करेंगे, तो वैसा तो हुआ नहीं, बिना बातचीत किए हुआ। अब कहिए देखिए, वहाँ हम लोग का जो डुगरूगढ़ा बोलते हैं, जो अस्थि विसर्जन करते हैं, जो गाँव देहात लोग करते हैं, जिनके पास पैसा है वो जाते हैं बाहर, आपका वो बनारस, तो सब लोग बनारस नहीं जा पाएंगे, हम लोग जाते हैं यहीं डुगरूगढ़ा। ठीक है, तो ये लोगों की चिंता जायज़ है कि जुमार नदी का जो पानी स्वच्छ है उसको हरमू नदी की तरह नहीं बनने दिया जाएगा। जो नाला का आकार हरमू नदी ने ले लिया है उसको
उस रूप में आने नहीं दिया जाएगा। और सांसद महोदय जो कहते हैं कि हम एक उत्कृष्ट कार्य किए हैं, तो वो सरासर गलत है, क्योंकि उसी के सामने गुटी का शमशान घाट है। वो तो 8 करोड़ के बन रहे हैं, यहाँ हमको लगता है 1 करोड़ का काम होगा, उस वक्त किसी का ध्यान नहीं गया आज तक। 1-2 करोड़ में वो काम हो जाएगा। उसी के बगल में गेतलातू केदल मुंबई के भी शमशान घाट है, उसमें एक सेट बनाने का उसमें सक्षम नहीं दिख रहे हैं वो। और ये 8 करोड़ का अपना पार्टी के लोगों का, चंद लोगों का बेनिफिट के लिए वो कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं और अपना ये बयान को ये तोड़ मरोड़ कर बोल रहे हैं कि ये ग्रामीण जहां बोलेंगे वहां बनाएंगे। ये सरासर उनका कहना गलत है। और ये चीज़ जो भी बनना है डुगरूगढ़ा के सामने जो बन रही है, वो एक्चुअली में एक ग्राम सभा होनी चाहिए थी, और ग्राम सभा के द्वारा 1/3 बहुमत में जिसका होता वो उसके जरिए बनना था। ये कभी हुआ नहीं। 10 आदमी मिलके, उनको चंद लोगों ने मिलके एक लेटर हेड जारी किया। लेटर हेड में चंद लोगों का वो साइन करवाया, सिग्नेचर करवाया। उसके बाद वो पुट किया अपना ये RRDA में, और वहाँ से पास करा के अभी RRDA का नाम लेके वो लोग उसका नाम बना रहे हैं। ये सरासर गलत है, और हम लोग किसी भी कीमत में वहाँ हरमू नदी नहीं बनने देंगे इसको। और बहुत सारे लोग आए उसको शिलान्यास करने के लिए, हम लोग विरोध भी किए, शिलान्यास तोड़ा भी गया, और सारे ग्रामीणों का सहयोग रहा। और बहुत सारे लोग दूर दूर के गांव के लिए लोग आए, उन लोग से भी सवाल जवाब किया गया कि आपके जो क्षेत्र हैं, कोई अनगढ़ा से आए, कोई ओरमांझी से आए, कोई कांके से आए, कोई नामकोम से आए, तो सबको बारी बारी से पूछा गया कि वहाँ आपके कोई माता पिता या कोई भी गार्जियन घर के अगर देहांत होते हैं, तो क्या आप जुमारपुर में उस बॉडी को जलाने के लिए, उस लाश को जलाने के लिए आएंगे? तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि मैं अपना जो मुक्तिधाम है, मेरा जो शमशान घाट है, वहाँ जलाऊंगा, मैं इतना दूर क्यों लाएंगे? तो फिर आज यहाँ आप समर्थन देने क्यों आए? तो नहीं, हम पार्टी के हैं इसलिए आए। तो ये पार्टी के चंद लोगों का कुछ पैसों के लालच के बल में वो लोग यहाँ अपना बनाने का जबरन प्रयास कर रहे हैं। उनको हम लोग खुले चुनौती देते हैं, और अगला कदम हम लोग का अगर बात नहीं होती है तो हम लोग वहाँ पर जो भी होगी सब मिलजुल के, पूरा ग्रामीण मिल के उसका विरोध करेंगे, और जो कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग बंद करवाने का प्रयास हमेशा रहेगा हम लोग। ठीक है, तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।